एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी कर ही अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन इस साल गांव में बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख गई। यह देखकर रामू को बड़ा दुख हुआ। एक दिन रामू अपने खेत में बैठकर अपने खेत को देख रहा था कि इस साल फसल नहीं हुई, अब क्या होगा। तभी रामू को घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह सोचने लगा कि आसपास कोई मंदिर तो है नहीं, ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी रामू पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक गाय सूखी घास खा रही थी। अब वह कहता है, अरे ये गाय यहाँ किसकी आ गई और यह सूखी घास क्यों खा रही है। तभी रामू गाय के पास जाता है तो गाय उसको देखकर सिर हिलाने लगती है। तो रामू सोचता है कि शायद इस गाय को प्यास लगी है। वह तभी गाय के लिए एक बाल्टी पानी लेकर आता है और गाय पानी पी लेती है। अब रामू सोचता है कि मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, कोई शायद आएगा तो उसकी गाय उसको दे दूँगा। वह शाम तक ऐसे ही बैठा रहता है। वह गाय वहीं ही सूखी घास खाती रहती है, लेकिन उस गाय को लेने कोई नहीं आता। तभी रामू कहता है, अरे अब तो शाम हो गई है, कोई आया ही नहीं, मैं इस गाय को घर ही लेकर चलता हूँ। वह अपनी उस गाय को घर लेकर जाता है। घर जाकर रामू अपनी पत्नी सीमा को गाय के बारे में बताता है। सीमा गाय को देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है, ये आपने बहुत अच्छा किया, हमारा तो कोई बच्चा भी नहीं है, मैं इस गाय की अपने बच्चे की तरह ही देखभाल करूँगी। यह कहकर दोनों गाय को हरा घास डालकर पानी पिलाकर सो जाते हैं। जैसे ही रामू सोता है तो रात को बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। रामू उठकर देखता है कि बारिश हो रही है। वह बारिश देखकर बड़ा खुश होता है। अब सुबह उठकर रामू सीमा से कहता है कि सुनो, मैं अब खेत पर जा रहा हूँ, बारिश होने के कारण मिट्टी गीली हो गई होगी, मैं उसकी जुताई कर उसमें बीज बोऊँगा। तभी सीमा कहती है, तो तुम गाय को भी ले जाओ, ये वहाँ चर लेगी और तुम अपना काम कर लेना। रामू गाय को ले जाता है और वहाँ एक खूंटे से बांध देता है और अपनी खेती करना चालू करता है। वह खेत को जोत भी देता है और बीज भी बो देता है। बीज बोने के बाद रामू को लगता है, अरे आज तुमने कितना काम कर दिया और तुम्हें जरा सी थकावट भी नहीं हुई। रामू अपना पूरा काम ख़त्म करके गाय को लेकर घर चल देता है, लेकिन रामू को इतना काम करने के बाद भी कोई थकावट नहीं हुई। घर जाकर रामू गाय को बांध देता है और उसे पानी पिलाकर घर जाकर सो जाता है। अब सुबह उठकर वह अपने खेत को देखने जाता है तो फिर गाय को लेकर जाता है। जैसे ही वह गाय को लेकर चलता है तभी रास्ते में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर रोता हुआ जा रहा था। तभी वह कहता है, अरे भाई क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। वह कहता है, मेरा बच्चा खेलते खेलते गिर गया और अब इससे चला नहीं जा रहा है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तभी यह सुनकर गाय उस बच्चे के पास आती है और उसको चाटने लगती है। जैसे ही गाय उसको चाटती है वह बच्चा जिद करने लगता है कि पापा मुझे नीचे उतारो। तभी वह व्यक्ति अपने बच्चे को नीचे उतार देता है। नीचे उतरते ही वह लड़का भागकर अपने दोस्तों के पास खेलने जाता है। यह देखकर वह व्यक्ति और रामू दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी रामू कहता है, मुझे तो लगता है कि ये गाय जादुई है, मेरे घर आते ही बारिश हो गई और अब इसने इसको चाट लिया तो ये ठीक हो गया। यह बात वह घर जाकर सीमा को बताता है। सीमा उस बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है, अरे नहीं, ऐसा ही होगा, वो बच्चा शैतानी कर रहा होगा, अपने बाप को सताने की कोशिश कर रहा होगा। यह कहकर रामू और सीमा खाना खाकर सो जाते हैं। अब सुबह रामू तो खेत पर चला जाता है और उसकी पत्नी सीमा अपना काम कर रही होती है। वह गाय को चारा डालकर अपने घर का काम करना चालू कर देती है। तभी उसे पड़ोस से ज़ोर ज़ोर की रोने की आवाज़ आने लगती है। सीमा पड़ोस में जाकर देखती है तो पड़ोस की ही एक काकी के बच्चे दो रो रहे थे। वह कहती है, अरे काकी, बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब वह कहती है, अरे क्या बताऊँ सीमा, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ गुड़ की डली थी, वो मैंने कल इनको पानी पिलाकर खिला दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह कहकर सीमा कहती है, तुम रुको, मैं
अब वह काकी को कहती है कि तुम ठहरो, मैं अब घर जाकर आपके बच्चों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी वह घर जाती है और अपने घर के डब्बे देखती है। डब्बे देखने के बाद सीमा को पता चलता है कि उसमें तो थोड़ा थोड़ा ही खाना दाल चावल पड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे ही वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं, इतने में ही उन डब्बों में पूरे डब्बे चावल और दाल से पूरे भर जाते हैं। यह देखकर सीमा चौंक जाती है और वह उसमें से आधा चावल दाल लेकर पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और काकी को कहती है, लो काकी, तुम बच्चों को बनाकर खिला दो। काकी कहती है, अरे तुम्हारे घर तो पहले से ही वो था, तुम इतना राशन कहाँ से ले आई। तब वह कहती है, नहीं काकी, कोई बात नहीं, मेरे घर राशन था, तुम बच्चों को खिलाओ। अब वह राशन देकर जैसे ही घर आती है तो अपने डब्बों को देखती है तो उसके डब्बे फिर से भरे हुए पाते हैं। यह देखकर वह समझ जाती है कि यह तो एक जादू ही गाय है। रामू सही कह रहा था, मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। जब शाम को रामू घर आता है तो वह रामू को सारी बात बताती है। रामू और सीमा बातें ही कर रहे थे, तभी वह गाय को पास जाते हैं और कहते हैं, हे गाय माता, आपकी वजह से हमारे घर में सुख शांति और सब कुछ आ गया है। अब कुछ समय बीता, रामू के घर दिन तरक्की रात चौगनी होती गई और 1 साल बाद रामू के घर एक प्यारे से बेटे ने भी जन्म ले लिया। अब रामू गाय की खूब सेवा करता और गाय माता भी उसको उसकी सेवा का फल दे रही थी। अब रामू और सीमा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।